प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की सभी को गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जितने जन परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और जितने जन इस कलाम को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, परमेश्वर को भी ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर यूं ही बढ़ता हुआ चला जाए, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हुए चले जाए, कामयाब होते जाए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर बनी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार, आज हम देखेंगे विश्वासी के बारे में, विश्वासी के कामों के बारे में देखेंगे। विश्वासी के अंदर जो चिन्ह, विश्वासी के अंदर जो पाए जाते हैं कर्म, विश्वासी काम करता है परमेश्वर का। हालेलुया। विश्वासी के बारे में लिखा है, परमेश्वर, याद रखें, विश्वासियों को परमेश्वर बनाता है। अगर आप विश्वासी है, लिखा है मत्ती 16:18 में, परमेश्वर ने पतरस से कहा, मैं भी तुम्हें कहता हूं पतरस है, अधलों के फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं बनाऊंगा। जब परमेश्वर बनाएगा आपको, परमेश्वर उठाएगा आपको, परमेश्वर ऊंचा करेगा आपको, तो आपको गिराने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इसके ऊपर लोग के फाटक प्रबल नहीं हो सकते हैं। आपको बीमारी हरा नहीं सकती है, आपको अंधकार की शक्ति हरा नहीं सकती है, आपको गरीबी हरा नहीं सकती है, आपको तकलीफ हरा नहीं सकती है, आपको शैतानियत के हरा नहीं सकती है। अब लोग जितनी मर्जी कोशिश करे, जितनी मर्जी प्लान करे, जितना मर्जी जोर लगा ले, वो जीत नहीं सकता है। हालेलुया। लोग के फाटक, बीमारी के फाटक, तकलीफों के फाटक, गरीबी के फाटक, कमजोरी के फाटक, तकलीफों के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। अगर आप विश्वासी है, परमेश्वर विश्वासियों को क्या करता है? पसंद करता है। परमेश्वर कहता है, लोग के फाटकों की खैर नहीं है। हालेलुया। जहां पे विश्वासी खड़े हो जाएंगे, जहां पे परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएंगे, अधलों के फाटक वहां पे ठहर नहीं सकते हैं। शैतान की ताकतें वहां पे ठहर नहीं सकती है, शैतान का जोर वहां पे ठहर नहीं सकता है। अगर आप विश्वासी है, तो आपके जरिए परमेश्वर कार्य करेगा, आपके जरिए काम करेगा, आपके जरिए परमेश्वर आपके घराने को बचाएगा। परमेश्वर कहता, तू विश्वास कर तो तेरा घराना तेरे जरिए बीमारी से, रोग से, दुख से, तकलीफ से, परेशानी से क्या कर लिया जाएगा? बचा लिया जाएगा। हालेलुया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार को पालेगा। हालेलुया। वो उद्धार आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर कहता है, विश्वास करने वालों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। विश्वासियों की परमेश्वर सुनता है, विश्वास करने वालों से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर कहता है, आप लोग के फाटक, वो शत्रु के फाटक, वो शैतान के अड्डे, वो शैतान की ताकतें, वो शैतान का जोर, वो शैतान का प्लान, वो शैतान की योजनाएं आपके ऊपर कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर आप कलीसिया है, अगर परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर कहता है, विश्वासियों को परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर कहता है, अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, अगर परमेश्वर के कलीसिया के लोग हैं, तो परमेश्वर आपसे बोलता है कि आप लोग के फाटक इसके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो सकते, बल्कि आप इन बीमारियों से, इन तकलीफों से, इन समस्याओं से, इन गरीबी से आप जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जीत जाओगे। हालेलुया।
अधलों के फाटक इसके ऊपर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। लिखा है परमेश्वर ने आपको विश्वासी बनाने के लिए, विश्वास कराने के लिए परमेश्वर ने आपसे मोहब्बत की है, परमेश्वर ने प्रेम किया है। लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, जगत से ऐसा प्यार किया है कि याद रखे जगत को जात बदलने के लिए नहीं, बिरादरी बदलने के लिए नहीं, धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तो जगत से प्यार किया है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा अधलों के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। जो यीशु मसीह पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्यार किया है जगत से, और जगत के लिए अपने क्या दे दिया, पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे क्या ना हो, नाश ना हो, बल्कि क्या पाए, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो वो क्या पाएगा, अनंत जीवन का हकदार होगा। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर आपसे ऐसी मोहब्बत करता है, ऐसा प्रेम रखता है। लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। उसने प्रेम किया है, प्रेम किया है, और विश्वास किस पे करना है, कि उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करना है। वो पुत्र कौन है, वो यीशु मसीह है। वो पुत्र कौन है, ये वचन है। जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा, इस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, याद रखे, बल्कि वो क्या पाएगा, अनंत जीवन का हकदार बन जाएगा। अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अधलों के फाटक उसके पर प्रबल नहीं होंगे। जिस वचन पर विश्वास करेगा, जो उसके पुत्र पर विश्वास करेगा, हालेलुया। याद रखें परमेश्वर के जन क्या कहलाए, मसीह। मसीह का मतलब बचाने वाले। वो बचाने वाले कहां पे, अंताकिया में। अंताकिया में कलीसिया स्थापित हुई, अंताकिया में परमेश्वर के लोग पहुंचे, और अंताकिया में ऐसा हुआ कि वो क्या कहलाए, विश्वासी कहलाए। हालेलुया। क्या कहलाए, विश्वासी कहलाए। प्रेरितों के काम 11:26 में लिखा हुआ है, और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के लिए के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। सबसे पहले कलीसिया और मसीह कहां पे कहलाए, अंताकिया में कहलाए। अंताकिया में एक गांव में, एक शहर में, ऐसी जगह पे, वहां पे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास पौलुस जैसे प्रचार करते फिरे थे, वहां पे मसीह कहलाए। मसीह का मतलब बचाने वाले। याद रखिए आप क्या बन चुके हो, प्रार्थना के जरिए दूसरों को बचा सकते हो, आप दुआ करके दूसरे लोगों को बचा सकते हो, आप मसीह हो। मसीह का मतलब क्या बन चुके हो, आप बचाने वाले बन चुके हो। आप क्या कर सकते हो, आप बचा सकते हो। परमेश्वर पर भरोसा करके, विश्वास करके आप दूसरों को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। हालेलुया। याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी कब कहलाए, प्रेरितों के काम में। हालेलुया। वो मसीह कहलाए, वो विश्वासी कहलाए। विश्वासी वो है जो यीशु मसीह की शिक्षा पर चलने वाले हैं। पहली बात, हालेलुया। आपके सामने कुछ में बातों को रखने लगा हूं। पहली बात, विश्वासी वो है
जो क्या करते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा पर चलते हैं। हालेलुया। उसकी शिक्षा के ऊपर भरोसा करते हैं, उसकी शिक्षा को मानते हैं और अपने परिवार में लागू करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु पर आत्मिक पुनर्जन्म पाए हुए हैं। हालेलुया। उन्होंने क्या कर लिया है, नया जन्म पा लिया है। हालेलुया। पुनर्जन्म यानी कि नया जन्म, दोबारा जन्म पा लिया है। पहला जन्म मां से हुआ, दूसरा जन्म प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मां के गर्भ में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा करके नया जन्म आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। नया जन्म वो है कि आपने पहली सी बातें क्या कर दी है, छोड़ दी है। बुराई करना, चुगलियां करना, या लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, या कोई भी ऐसी बातें छोड़ दी है। हालेलुया। ये नया जन्म पा लिया है, परमेश्वर की शिक्षा को क्या कर लिया है, पा लिया, वो विश्वासी है। हालेलुया। तीसरी बात, जो मसीह से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। विश्वासी वो है जो दुख में भी, तकलीफ में भी, परेशानी भी आए, गरीबी भी आए, कोई भी दुख आए, तो भी वो किससे जुड़े हुए हैं, अपने जिंदा खुदावन से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अपने परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने मसीह से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वो विश्वासी हैं। हालेलुया। वो विश्वासी कहलाते हैं जो परेशानियों को देख करके पीछे नहीं हटते हैं, जो जानते हैं कि मेरा उद्धार नजदीक है। हालेलुया। वो विश्वासी है। और चौथी बात, वो परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। हालेलुया। आपको गोद लिया गया है। गोद लेना यानी कि किसी के पास बेटा है तो या बेटी है, उसको हम लोगों के सामने गोद ले लेके, ये आज से मैं इसको अपनाती हूँ, अपनाता हूँ। हालेलुया। गोद लेना, यीशु मसीह ने भी आपके लिए कांटों का ताज सर पे रखा है। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। यीशु मसीह ने सर से लेकर के पैरों तक आपके लिए लहू बहाया है और आपके लिए बलिदान भी हो गया, ताकि आपको क्या कर दिया जाए, गोद लिया जाए। हालेलुया। आप क्या कर लिए गए हैं, आज आप अपने नहीं रहे हो, आज आप संसार के नहीं रहे हो, आज बल्कि संसार से क्या कर लिए गए हो, गोद लिए गए हो। क्या कर लिए गए हैं, गोद लिए गए हो। हालेलुया। इसलिए मसीह जानता है कि मैं क्या कर लिया गया हूं। असली विश्वासी जानता है कि मैं अब गोद लिया हुआ हूं। हालेलुया। और पांचवी बात, जिसके कार्य यीशु के अनुसार है। हालेलुया। वो जानता है, विश्वासी वो विश्वासी है जिसके काम, जिसके कार्य यीशु मसीह के समान है। हालेलुया। यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा भला करने के लिए तैयार रहता था। यीशु मसीह मदद करने के लिए तैयार रहता था। यीशु मसीह के जैसे अगर आप कार्य करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह ने सिखाया दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने सिखाया, हालेलुया, अगर भेंट और दशमास की बात है, यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो परमेश्वर की बात को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसके जैसे कार्य करता है। हालेलुया। वो विश्वासी है। हालेलुया। वो विश्वासी है। और छठी बात मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो प्रॉपर पूरा विश्वास यीशु मसीह पे करता है। हालेलुया। वो ही क्या है, विश्वासी है। हालेलुया। प्रॉपर विश्वास के चाहे कुछ भी हो जाए, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है, और विश्वासी उससे भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए अगर आप विश्वासी है तो विश्वासी के अंदर ये 6 चीजें, 6 कार्यों को आप देख सकते हैं कि वो वैसा ही
करेगा। हालेलुया। विश्वासी के लिए परमेश्वर कहता है अगर तू विश्वासी है तो क्या होगा, तो इन सब चीजों से जीत जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जीत गया, आप भी क्या करोगे, जीत जाओगे। आमीन।